हेलो एवरीवन। आज हम रियल नंबर का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कि क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें लिखा है प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड का सहारा लेते हैं वो सबसे एप्रोप्रिएट मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड मतलब कहने का मतलब एक विरोधाभासी कि कोई चीज़ है उसको हम पहले उसका नेगेटिव मान के चलेंगे। जैसे अगर वो नेगेटिव दिया है तो उसका पॉजिटिव मानेंगे, या पॉजिटिव दिया है तो उसका नेगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पे इरेशनल इसने बोला है, तो कंट्राडिक्शन मेथड में हम सबसे पहले अंडर रूट 2 को रेशनल मानेंगे। तो रेशनल जब कह दिया तो रेशनल होने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के रूप में होता है, ये आप सभी जानते हैं पहले से ही। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, इस स्टेप में यही लिखा है। इस यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो p और q है उसका कॉमन फैक्टर 1 है यहाँ पे, या यूं कह सकते हैं कि p और q जो भी है नंबर वो को प्राइम होंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वह होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। अगले स्टेप में क्या किया गया, इसका तिरछा गुणा कर दिया गया, q का तिरछा गुणा करके ये हो गया अंडर रूट 2q इज इक्वल टू पी। ये हमारा अगला स्टेप हुआ। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आफ्टर दैट दोनों साइड का स्क्वायर करने से हमें क्या मिलता है, 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम पहला इक्वेशन। जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, अदर साइड जाके डिवाइड हो जा रहा है, तो इससे हम यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2p को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम 1.3 में बुक में दिया गया है। अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस केस में 2p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे इससे हम क्या लिख दिए कि p को जब 2 डिवाइड कर रहा है तो उससे हमें मिलेगा एक इंटीजर यम। यम जो है यह क्या है, एक इंटीजर है, यानी ये भी हमारा एक प्रकार से इंटीजर था। इंटीजर को जब कोई इंटीजर डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर ही मिलेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि p जब 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। इसको हमने एक इक्वेशन के रूप में बना लिया कि p बाई 2 इज इक्वल टू यम। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, उस केस में मिला p इज इक्वल टू 2m। अब जो ये वैल्यू आई है इसको हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। आफ्टर दैट जब 1 में इसको रखा गया तो 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 2m का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे मिला 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू 4m का स्क्वायर। तो 2 से जब इस डिवाइड करेंगे दोनों साइड में तो मिलेगा q का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर। तो इसके बाद 2m का स्क्वायर हो गया। यहाँ से फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई था, ये आके q स्क्वायर के नीचे डिवाइड में आ गया। इससे क्या मिल रहा है कि q स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू m का स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि 2q को भी डिवाइड करेगा। ये किससे है, ये थ्योरम 1.3 से है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि p और q दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, यानी p और q का कॉमन फैक्टर 2 है। जबकि हमने शुरू में माना था कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है व्हिच कंट्राडिक्ट आवर इनिशियल थॉट, जो कि हमारे शुरू में विचारधारा जो भी हमारी थी कि इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 2 आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम शुरू में अंडर रूट 2 को रेशनल नंबर मान के चले थे। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फिर से बैक करके देख लेंगे तो मैंने एकदम क्लियर करके लिखा हुआ है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बोलिएगा।
अब अगला एक महत्वपूर्ण नोट है, इसको मैंने लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ये इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है, ये इससे में एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ ही है, तो इसके साथ ही इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखिए नोट क्या दिया गया है, लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर। कहने का मतलब यक्स कोई ऐसा रेशनल नंबर है, और जब रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के रूप में है। कह रहा सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 पावर m। तो अगर कह रहा है कि जो उसका डिनोमिनेटर है अगर उसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो किस रूप में आ रहा है, 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में आ रहा है। तब जहाँ n और m जो उसकी पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। वो नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब है कि वो पॉजिटिव है। तो उस केस में x है डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। कहने का मतलब जो हमारा ये वैल्यू आएगा, इसका जो डेसिमल नंबर आएगा वो टर्मिनेटिंग रहेगा। टर्मिनेटिंग माने कुछ टर्मिनेटिंग के बाद डेसिमल नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर जो कुछ स्थानों के बाद रुक जाते हैं, स्टॉप कर जाते हैं, उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे 4/20 विल बी टर्मिनेटिंग। अब ये क्यों टर्मिनेटिंग है इसको हम देखेंगे कि जब हम इसका डिनोमिनेटर को हम इसको प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1 आया, जो कि किस फॉर्म में है, 2 की पावर n के इंटू 5 पावर m के रूप में। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/20 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसी से मिलता जुलता ये भी एक यहाँ पे बात लिखी गई है कि अगर q यानी जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में नहीं हो तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। कहने का मतलब वो बार बार डेसिमल के बाद आता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और हाँ, ज़रूरी बात यह है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है वो भी रेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि उसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर पाते हैं। अभी हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे। तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 13 है जो कि इस रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, यानी 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। इसलिए इसका जो एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।